1 जून को एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से 400 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अब एग्जिट पोल सामने आने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि अगर नतीजे भी कुछ इसी तरह से हुए तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में भारत में इस एग्जिट पोल की चर्चा पूरे देशों में हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में एग्जिट पोल को लेकर लंबी चौड़ी खबर छापी जा रही है। ब्रिटिश मीडिया ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि शनिवार की रात को आए एग्जिट पोल के नतीजों में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और वो संसद में बहुमत के लिए जरूरी 2/3 सीटों में भी आगे निकलती दिखाई दे रही है। ये हिंदू राष्ट्रवादी नेता मोदी के लिए ऐतिहासिक जीत होगी। भारत के पड़ोसी चीन की मीडिया ने भी एग्जिट पोल को लेकर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, जिसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से आगे लिखा कि चुनाव जीतने के बाद मोदी का ध्यान इस बात पर होगा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मोदी डिप्लोमेटिक तरीके से विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी और दुश्मन पाकिस्तान ने एग्जिट पोल पर भी भारत की आलोचना करने से वो बाज नहीं आया। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने लिखा कि 2 एग्जिट पोल का सारांश अगर निकाला जाए तो भारत की सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए लोकसभा की 543 सीटों में से 350 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। डॉन ने आगे लिखा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को लेकर एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि गठबंधन 120 सीटें जीतेगा। भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब रहा है क्योंकि चुनाव के नतीजे अक्सर उन्हें गलत साबित करते रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि भारत जैसे बड़े और विविधता भरे देश में एग्जिट पोल के जरिए चुनाव नतीजों का अनुमान लगा पाना बड़ी चुनौती भरा काम है। भारत का मित्र देश रूस की मीडिया ने भी एग्जिट पोल को लेकर कहा कि विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारत के राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आधिकारिक रूप से मतगणना 4 जून को की जाएगी और तब चुनाव के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। रूसी मीडिया ने लिखा कि मोदी की यह जीत ऐतिहासिक होने जा रही है क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पीएम नहीं रहा। नेहरू लगभग 17 सालों तक सत्ता में बने रहे थे। भारत के एक और पड़ोसी बांग्लादेश की मीडिया ने भी एग्जिट पोल को लेकर खबर छापी और इस खबर में जो शीर्षक लिखा गया उसमें लिखा गया कि भारत के विपक्ष ने एग्जिट पोल के अनुमान को खारिज कर दिया है। पीएम मोदी के सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं और ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने लिखा कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरब न्यूज ने लिखा कि विपक्ष ने एग्जिट पोल जारी होने से पहले ही उन्हें खारिज कर दिया था और कहा था कि ये पहले से ही तय किया हुआ है कि किस पार्टी को एग्जिट पोल में जीत दिलानी है। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट मीडिया ने एक रिपोर्ट में लिखा कि अलग अलग मीडिया हाउसेस की तरफ से किए गए एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर सकती है। तुर्की की मीडिया ने आगे लिखा कि विश्लेषकों और विशेषज्ञों ने पहले ही चुनाव में मोदी के जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। मोदी को भारत में काफी समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंताएं सामने आती रही हैं। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।